चलिए हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम यहाँ पर मैथ्स का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम लोग लेट कर देंगे फंक्शन को, कि फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन एक्स वाई और जेड। इसको हम लोग फील्ड के फॉर्म में ले लेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2xy आई प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास जे माइनस 2y ऑफ जेड, ये हो जाएगा हमारे पास के। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म फाइंड करनी है हमने। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ने जो तीन जो हमने पेयर्स बनाए थे उनको हम लोग ले लेते हैं दोबारा से। वो पेयर्स क्या थे, वो पेयर्स थे पार्शल p बाय पार्शल ऑफ y इक्वल टू पार्शल ny पार्शल ऑफ z, पार्शल m बाय पार्शल ऑफ z इज इक्वल्स टू पार्शल p बाय पार्शल ऑफ x, पार्शल n बाय पार्शल ऑफ x इक्वल टू पार्शल m बाय पार्शल ऑफ y। ठीक है, तो वो तीन पेयर्स थे, मैंने दोबारा यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको याद होते रहे। इनको जो इन्फॉर्मेशन आपको याद होती रहेगी इतना ही अच्छा होता रहेगा। तो चलिए फर्स्ट पेयर को फाइंड करते हैं, पार्शल p बाय पार्शल ऑफ y। ठीक है, तो पार्शल p ये है हमारे पास m n p, तो इसको हम ले लेंगे पार्शल बाय पार्शल ऑफ z, n को ले लेंगे, n हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है। ठीक है, तो हमने इसको ले लिया है, इससे हम लोग पार्शली z करेंगे तो z की वैल्यू नीचे आ जाएगी, ये 0 हो जाएगा, z की वैल्यू नीचे आ जाएगी, हो जाएगी -2 ऑफ z। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया -2 ऑफ z, तो इसको मैं हटा देती हूँ। ठीक है, तो ये एक आंसर आ गया। नाउ हम लोग सेकंड करेंगे पार्शल m बाय पार्शल ऑफ z, तो ये हो जाएगा पार्शल बाय पार्शल ऑफ x। p को ले लेंगे, p हमारे पास ये है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -2y ऑफ z। ठीक है, तो अगर अब देखा जाए तो विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पर x नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 के इक्वल। देन लास्ट पेयर पार्शल n बाय पार्शल ऑफ x इक्वल टू पार्शल बाय पार्शल ऑफ y, m को ले लेते हैं, m हमारे पास है 2xy, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू y की वैल्यू 0, बिकॉज y के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा 2 ऑफ x। ठीक है, तो हमने तीन चीज़ें फाइंड कर ली हैं, जैसे कि हम लोग फाइंड करते हैं अपने एग्जैक्ट फॉर्म के लिए। तो चलिए इसको मैं इरेज कर देती हूँ एंड देखते हैं लास्ट में हमारे पास जो फॉर्म है वो क्या निकलती है। ठीक है, तो हमने चीज़ें फाइंड कर ली एंड इससे हमें पता चला कि फॉर्म हमारे पास क्या है, m dx प्लस n dy प्लस p d ऑफ z इज़ व्हाट इज़ एग्जैक्ट। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट है। तो नाउ हमने क्या फाइंड करना है, एवुलेट करना है इंटीग्रल को। तो चलिए मैं इसको हटा देती हूँ एंड चलिए एवुलेट करते हैं इंटीग्रल को। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्विंग इंटीग्रल, सॉल्विंग इंटीग्रल, या फिर आप लिख सकते हैं एवुलेटिंग इंटीग्रल, व्हाटएवर, जो भी आपकी अपनी मर्जी हो आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसके लिए क्या फाइंड करते हैं, पार्शल f बाय पार्शल ऑफ x, तो ये हमारे पास क्या होगा 2xy है। चलिए इसको नाउ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करेंगे, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो वो मैं दूसरे मार्कर से बता देती हूँ कि जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 और y रहेगा 2 कैंसिल, x की पावर 2 और y आ जाएगा। तो इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, प्लस हमारे पास जो दो वेरिएबल्स बच गए उसको हम लोग ले लेंगे g ऑफ y एंड z। ठीक है, जैसे कि हम लोग करते आ रहे हैं, हो जाएगा फंक्शन x y और z। ठीक है, तो हमने वही कर लिया, इसको हम लोग फंक्शन 1 भी ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इट्स योर ओन चॉइस। नाउ हमने क्या फाइंड करना है, पार्शल f बाय पार्शल ऑफ y, या फिर आप इसको कह सकते हैं पार्शल g बाय पार्शल ऑफ y। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये ले लेंगे हम लोग। अब जैसे कि ये हमारे पास आ चुका है, हम लोग विद रिस्पेक्ट टू क्या ले रहे हैं, y ले रहे हैं। तो चलिए हम लोग क्या कर देंगे, अब ये हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास एक्स स्क्वायर है और z है, तो हम लोग इसमें जो z स्क्वायर है हम लोग इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो x है इसको हम लोग क्या कर देंगे, 0 के इक्वल ले लेंगे और हम लोग क्या कर देंगे, x को ले लेंगे, z को ले लेंगे। तो चलिए z को ले लेते हैं ताकि हमारे पास एक वेरिएबल का आंसर आ जाए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -z स्क्वायर।
अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास वाई जेड स्क्वायर। इंटीग्रेट करेंगे तो वाई जेड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है साथ में वाई आ जाएगा। तो इंटीग्रेट भी मैंने यहाँ पर इसको कर दिया है इंटीग्रेट, ठीक है। अब इंटीग्रेशन काफ़ी ज़्यादा इजी है, तो आपको इंटीग्रेशन आनी चाहिए इन चीज़ों की, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी साथ में बता रही हूँ इंटीग्रेशन इसकी। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका इंटीग्रेशन एंड साथ में आ जाएगा प्लस एच ऑफ जेड। ना हमने एच ऑफ जेड को सॉल्व करना है, तो चलिए एच ऑफ जेड को सॉल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट उस पर चलते हैं। नाउ हमने क्या करना है, फंक्शन, पहले मैं साथ में उसको लिख लेती हूँ इकट्ठा, देन हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग बंद कर देते हैं, हम लोग ग्रीन यूज़ कर रहे थे। तो हमारे पास फंक्शन क्या बन गया, फंक्शन एक्स वाई एंड जेड। फर्स्ट का आंसर क्या आया था, फर्स्ट का आंसर हमारे पास आया था मैं भूल गई हूँ कि फ़र्स्ट का आंसर हमारे पास क्या आया था। वो था हमारे पास, मैंने लिखा हुआ है, अब मैं भूल गई। वो था हमारे पास एक्स स्क्वेयर वाई था, हाँ, तो वो था एक्स स्क्वेयर वाई प्लस जी वाई ऑफ जेड, ठीक है। देन हमारे पास जी का क्या आया था, वो था हमारे पास पार्शियल एफ बाय पार्शियल ऑफ वाई से क्या आया हमारे पास माइनस जेड स्क्वेयर वाई आया था प्लस एच ऑफ जेड आया था। ना हमने क्या करना है, एच ऑफ जेड को सॉल्व करना है, तो ये ले लेंगे हम लोग क्या, सबसे पहले इसको इस फंक्शन में पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा फंक्शन एक्स वाई एंड जेड एंड ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर वाई प्लस ये हो जाएगा प्लस की माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वाई जेड स्क्वेयर प्लस एच ऑफ जेड, ठीक है। तो अब हम लोग एच ऑफ जेड को सॉल्व करेंगे तो पार्शियल एफ बाय पार्शियल ऑफ जेड ले लेंगे। ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास -2 वाई ऑफ जेड, ठीक है। अब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू जेड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, वाई और जेड दोनों के फॉर्म में है, दो वेरिएबल्स है हमारे पास एंड ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पर दो वेरिएबल्स आ गए हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 के इक्वल एंड साथ में आ जाएगा एक प्लस जो कांस्टेंट का c है, ठीक है। तो ना हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को लिख लेंगे। फंक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, फंक्शन हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई और जेड इक्वल टू क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक्स स्क्वेयर वाई, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड माइनस जेड स्क्वेयर वाई प्लस सी, ठीक है। हमारे पास क्या है, हमारे पास फंक्शन आ गया है। ना हमने क्या करना है, इसमें लिमिट पुट करनी है जो हमें इंटीग्रल में गिवन है। तो चलिए ये हो जाएगा हमारे पास फंक्शन, लिमिट है हमारे पास 1 2 3 माइनस फंक्शन 0 0 0, ठीक है। तो चलिए फंक्शन में पुट कर देते हैं वैल्यू। ये हो जाएगा हमारे पास 1, ये है हमारे पास एक्स वाई और जेड, 1 है 1 का स्क्वायर और y है हमारे पास 2 माइनस ये हो जाएगा z की वैल्यू क्या है 3, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस कांस्टेंट को हम नहीं लिखते और ये हो जाएगा हमारे पास -0, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास -0। इसको सॉल्व करेंगे, सो व्हाट विल बी गेट, वी विल गेट द वैल्यू दैट इज़ -16, तो -16 आ गया हमारे पास आंसर। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो भी सॉल्व हो चुका है। और अगर मैं एक बात बताते चलूँ, जब हम लोग फंक्शन फाइंड कर ले देना आपने इंटीग्रेशन का ये लिखना है आंसर में, सोल्यूशन में, ठीक है। और उसके बाद आपने ये वाली चीज़ लिखनी है, ठीक है ना। वो तो असल में ऊपर लिखी होती है, तो इसलिए मैं यहीं पे डायरेक्ट कर देती हूँ। तो मैंने सोचा एक बार मैं बता दूँ ताकि आपको प्रॉपरली जो सोल्यूशन है उसका तरीका आए कि हम लोग किस तरह इसको रजिस्टर में सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ एंड इसको भी हम लोग उसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम यहाँ पर मैथ्स का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं। एंड अब ये लाइन बोलते बोलते मैं बोर हो गई हूँ, तो सोच रही हूँ मैं कोई न्यू लाइन देख लूँ, बट मुझे कोई सूझ नहीं रही कि मैं न्यू लाइन क्या ही बोलूँ। हर कोई मतलब सिंपली यही बोलता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो मैंने बोला कि मैं न्यू कंटेंट साथ में बोलूँगी, लेकिन अब वो भी मुझे पुराना लगने लग गया है। तो अगर आपके पास कोई न्यू लाइन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी सी लाइन होनी चाहिए, ठीक है ना, कोई फ़नी ना बोलिएगा। फ़नी भी अच्छी होगी, चलिए फ़नी भी ट्राई कर लेंगे, देखते हैं कोई फ़नी अच्छी सी लाइन मिली हमें तो नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले हम लोग लेट कर देंगे फंक्शन को हम लोग फील्ड के फॉर्म में लिखेंगे।
तो क्या हो जाएगा 2 ऑफ एक्स आई हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर जे हो जाएगा -4 1 + जेड स्क्वायर ये हो जाएगा हमारे पास के। तो सबसे पहले वही जो 3 फॉर्म है हमारे पास, अब वो मैं यहाँ पर नहीं लिखूँगी क्योंकि अब आपको याद होनी चाहिए। तो चलिए फॉर्म करते हैं। सबसे पहले वन फॉर्म पार्शल पी वाई पार्शल ऑफ एक्स वाई सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास y इक्वल टू पार्शल बाय पार्शल ऑफ z। n को ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास m, n ये हो जाएगा हमारे पास p। तो n को ले लेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। विद रिस्पेक्ट टू z कर रहे हैं तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। देन पार्शल हम लोग फाइंड करेंगे m बाय पार्शल ऑफ z इक्वल टू पार्शल बाय पार्शल ऑफ x। p को ले लेंगे, p हमारे पास क्या है, p है हमारे पास 4 1 + जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए एक्स के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो ये होल 0 हो जाएगा, तो इसको भी हम 0 बोल देंगे। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट हम लोग फाइंड करेंगे पार्शल n बाय पार्शल ऑफ x इक्वल टू पार्शल बाय पार्शल ऑफ y। अब हम लोग m ले लेंगे, m हमारे पास 2 ऑफ x, और अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा। तो तीनों जो है वो हमारे पास 0 आ गए हैं, यानी हमारे पास जो है m dx + n dy + p dz इज़ एग्जैक्ट, यानी एग्जैक्ट हमने फाइंड कर लिया क्योंकि अब हम लोग ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए तो हम इसको जल्दी जल्दी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट है ना। हम लोग इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे एवेलुएटिंग द इंटीग्रल। तो चलिए चलते हैं इस पार्ट की तरफ। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग पार्शल f बाय पार्शल ऑफ x ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 ऑफ x, ठीक है। अब 2 ऑफ x है, इसका इंटीग्रल ले लेंगे। नाउ टेकिंग इंटीग्रल, तो इसका इंटीग्रल लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x² आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास सेकंड फंक्शन जो 2 वेरिएबल्स बचे g ऑफ y एंड z, एंड साथ में हो जाएगा फंक्शन x y और z, क्योंकि हम फंक्शन बना रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, कौन सा फंक्शन बना रहे हैं, पोटेंशियल फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है ना। तो पोटेंशियल फंक्शन के लिए यही सारे मेथड्स करने होते हैं जो कि मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 7 में। अगर आपने देखा हो प्रीवियस वीडियोस तो प्लेलिस्ट बनी होती है, आप वहाँ पर आसानी से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको कोई वीडियो जो है मिसिंग भी नहीं दिखेगी। तो ये हो गया है। नाउ हम लोगों ने ये फाइंड करना है, यानी पार्शल f बाय पार्शल ऑफ y ले लेंगे हम लोग, या फिर आप पार्शल g बाय पार्शल ऑफ y भी बोल सकते हैं, जो कि -y² है हमारे पास, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रल हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल हमारे पास आ जाएगा -y³ डिवाइडेड बाई 3। तो हम लोग इसको ले लेंगे, प्लस क्या हो जाएगा h ऑफ z हो जाएगा। नाउ मैं इसको क्या कर दूंगी, फंक्शन में पुट कर दूंगी। तो चलिए देखते हैं फंक्शन हमारे पास क्या बन जाएगा। फंक्शन है x y और z, ठीक है। तो फंक्शन हमारे पास सबसे पहले क्या आया था 2x² आया था। देन हमारे पास क्या हो जाएगा -y³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस h ऑफ z। ना हमने h ऑफ z को सॉल्व करना है तो पार्शल f बाय पार्शल ऑफ z ले लेंगे, जो कि हमारे पास है 4 1 + z², ठीक है। इसको इंटीग्रल करेंगे, इंटीग्रेट, ठीक है। तो इंटीग्रेट करेंगे सो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -4 टेंजेंट इनवर्स z। जैसे कि मैंने बताया हमारे पास किस चीज़ का tan इनवर्स का हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है, और 4 को बाहर निकाल देंगे बिकॉज 4 नहीं आता फॉर्मूले में, तो 4 को हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। एंड देन ये हो जाएगा हमारे पास क्या, प्लस एक कांस्टेंट का c। अब इसको मैं फंक्शन में पुट कर दूंगी तो मेरा फंक्शन किस तरह से लिखा जाएगा, वो हो जाएगा x y और z। ये हो जाएगा हमारे पास x² y³ डिवाइडेड बाई 3 माइनस ये हो जाएगा 4 tan इनवर्स z प्लस एक कांस्टेंट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फंक्शन आ गया है। नाउ हमने लास्ट स्टेप करना है, जो इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन है, उसकी लिमिट हमने देख लेनी है। तो उसकी लिमिट हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास फंक्शन 3 3 1 माइनस फंक्शन 0 0 0। तो चलिए इसमें x की वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3², x की वैल्यू माइनस y की वैल्यू क्या है 3, तो ये हो जाएगा 3³ डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4 tan इनवर्स z की वैल्यू क्या है 1 है, सही है। एंड माइनस हो जाएगा 0 से, क्योंकि वो सारा 0 है तो 0 ही हो जाएगा। एंड देन ये हो जाएगा हमारे पास किस चीज़ के इक्वल, ये हो जाएगा हमारे पास 9 - 27 बाई 3 - 4
एंड पाई बाई 4, तो 4 और 4 कर गया, पाई रह गया हमारे पास -0, तो 0 को मैं नहीं लिखूँगी, ठीक है। देन यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा -पाई। एंड इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो ख़त्म हो चुका है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।